कुछ एम्प्लॉयज़ टाइम लेते हैं, उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो कंपनी में आगे नेगेटिविटी फैला सकते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि वो कंपनी में आके जो उनका दिल चाहे वो बोल सकते हैं। इफ़ दे डोंट फॉलो द vision and mission is going to be very hard for them to stay in the company anyway because they're not aligned with our vision. लेट्स बी ऑनेस्ट, सच फिल्टर में अच्छा नहीं लगता। तो चलो बात करते हैं प्रोफेशनल और पर्सनल ज़िंदगी के बारे में इन माई ऑनेस्ट एंड अनफिल्टर सेशंस। आई एम एम चीमा एंड यू आर वाचिंग ऑन द लेवल। क्वेश्चन ये है कि हाउ टू फाइंड राइट पीपल इन योर फॉर योर कंपनी, बट मुझे ऐसा लगता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई मिसफिट पीपल इन योर कंपनी। कि आप राइट की तरफ जाएंगे तो आपको तो शायद लगे कि ये एम्प्लॉय आपके लिए राइट है, पर आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप इस एम्प्लॉय को लेके आ रहे हैं कि आपकी कंपनी कल्चर के साथ मिसफिट है या नहीं। उसकी सारी चीज़ें ठीक हों, उसका स्किल लेवल ठीक हो, सब कुछ ठीक हो, पर अगर कल्चर वाइज वो आपकी कंपनी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता या आप उसके साथ नहीं कर पाते तो वो मिसफिट हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं वो बंदा किसी और जगह पे जाके उसका कैरियर सक्सेसफुल नहीं होगा, डेफिनेटली हो सकता है, पर आपने देखना है कि आपकी कंपनी का क्या कल्चर है। कभी कभी आप ऐसे हायरिंग कर लेते हो, उसके बाद आपको आइडिया होता है कि आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट कैंडिडेट, देन अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू लेट देम गो। तो आई ऑलवेज से कि यू शुड बी slow in hiring and fast in firing. This is not a good word to say, but that's the way it's work. Because अगर कोई बंदा आपको पता चल गया है कि आपकी कंपनी के लिए वो मिसफिट है और 2 महीने बाद भी मिसफिट रहेगा और आपको समझ लग गई है कि आप उसके साथ नहीं चल सकते, तो आई थिंक इज़ गुड आइडिया कि आप उसको बैठें उसके साथ, उसको बताएं कि आई थिंक इज़ नॉट गोना वर्क आउट, तो इट्स बेटर कि यू choose some other career or some other company and wish them good luck. ये नहीं होना चाहिए कि आप अगर देखें आपके साथ अगर कोई चल सकता है इज़ वेरी गुड, पर अगर आपके साथ कोई नहीं चल सकता तो डेफिनेटली विश देम गुड लक एंड होप फॉर देयर सक्सेस इफ़ दे गो समवेयर एल्स। कि अगर वो कहीं और जा रहे हैं तो उनके लिए सक्सेस की विश करनी चाहिए कि यार ये हमारी आपस में इतना लॉन्ग टर्म नहीं था, पर ये कहीं और जाए तो ये ज़रूर कामयाब हो, ये ज़रूरी है। ये सारा माइंड है आपका कि आप अपने माइंड को किस तरीके से लेके चल रहे हो। और दूसरा, अगर आप हायरिंग की बात करते हैं, आप हायरिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आपको बड़े टेक्निकल क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। और ये ऐसी चीज़ है कि इसमें कोई भी बंदा 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। हर बंदा गलती करता है और हर बंदा गलती करेगा। हाँ, परसेंटेज आपकी कितनी अच्छी हो सकती है इस पर हम बात कर सकते हैं, 100% कोई भी नहीं कर सकता। आई ऑलवेज टेल देम कि ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को शुरू में ही बता देता हूँ कि, और अपने एम्प्लॉयज़ को भी, अगर कोई आइंस्टाइन भी हमारी कंपनी में आता है और उसका कल्चर वाइज उसका एटीट्यूड प्रॉब्लम है, डज़न्ट मैटर वो जितना मर्जी जीनियस है, वो हमारी कंपनी में नहीं चल सकता। हमारी कंपनी का कल्चर इतना हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि आपका स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किल के बगैर तो आपकी हायरिंग नहीं हो सकती, पर आपके स्किल के साथ आपका एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों का बैलेंस है हमारी कंपनी में, और आई थिंक हर कंपनी में होना भी ये चाहिए। आपकी वैल्यूज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ ना कर रहा हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बंदा पिछली कंपनी में आया, उसका कल्चर, उसका कंपनी की वैल्यूज़ किसी और तरह थी, तो आपने उसको टाइम देना है एडजस्ट होने के लिए। पर टाइम इस तरह नहीं कि उसको पता ही ना हो कि आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। पहले उसको सब कुछ बताओ, उसको रिटर्न में दो, उससे बोलो कि सब पढ़ ले, ताकि उसको पता चले कि हम क्या कह रहे हैं। तो जब उसको टाइम मिल जाए तो उसको एडजस्ट होने में टाइम भी लगता है। अब कोई मशीन तो कोई बंदा होता नहीं है कि वो बटन दबाया तो एक पैटर्न चल गया, दूसरा बटन दबाया तो दूसरे पैटर्न पे आ गया, तो उसको टाइम तो लगता है। वो हमें टाइम देना चाहिए और सब्र के साथ देना चाहिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है उस चीज़ में, ताकि उसको आप तरीके से समझाएँ करें। और आई ऑलवेज़ बिलीव कि आप कंपनी का ऐसा कल्चर कर दो कि अगर कोई एम्प्लॉय आपको छोड़ के किसी और कंपनी में जाए तो वो वापस आ जाए, इसलिए कि उस कंपनी में वो मिसफिट हो जाएगा। कि हम इस तरह का कंपनी में कल्चर दें कि कंपनी का हर एम्प्लॉय एक फ्रीडम के साथ, एक ओनरशिप के साथ काम करे। तो जब हर बंदा अपनी ओनरशिप ले लेगा तो आपको फिर काम करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो फिर
कल्चर इस तरह का हो जाता है कि हर बंदा अपनी ओनरशिप ले रहा होता है। अगर आपका कोई एम्प्लॉय है, उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है और आप यहाँ पे चल रहे हो, तो डोंट एवर थिंक कि वो यहाँ पे आएगा, आपने यहाँ पे उसके पास जाके फ्रीक्वेंसी मैच करनी है। और मुझे लगता है कि अच्छा लीडर वही है कि जो हर एम्प्लॉय की फ्रीक्वेंसी खुद जाके मैच करता है, ना कि जो यूजुअली बॉस होते हैं कि वो कहते हैं मेरी फ्रीक्वेंसी ये है, जिसकी जितनी मर्जी फ्रीक्वेंसी है उसने ये मैच करना है तो उसे हमेशा चलना है। अच्छा लीडर वो है, वो हर बंदे की फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा होता है। उससे ये होता है कि आप उसके लेवल पे जाके बात करते हैं, आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि वो बंदा चाह क्या रहा है, वो बंदा सोच क्या रहा है, ठीक है। और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू करें कि बंदे का माइंड कैसे चलता है, बंदा सोचता किस तरह है। और जब आप उसकी लेवल पे जाके, उसकी फ्रीक्वेंसी पे जाके बात करेंगे तो ही और शी फील मोटिवेटेड। आई थिंक बिजनेस का विजन सिंपल अगर करें तो सॉल्विंग प्रॉब्लम फॉर बेटरमेंट, कि आप कस्टमर केयर दे रहे हैं, अच्छी प्रोडक्ट दे रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि जो और कोई नहीं कर रहा, और उसमें आप आगे जा रहे हैं और आपका विजन है कि उसको आप एक्सपेंड करना चाहते हैं। दैट्स वेरी गुड विजन। अगर आपका विजन है कि आपने बिजनेस करना है और पैसे कमाने हैं और पैसे ही कमाने हैं, तो ये कोई विजन नहीं है। तो आपका विजन, तो पहले तो इन दो चीज़ों को साइड पे कर दिया जाए कि विजन क्या होता है और क्या नहीं होता। डेफिनेटली पैसा मोटिवेट करता है, वो मुझे करता है, वो सबको करता है, क्यों नहीं करेगा पैसा मोटिवेट। पर ये पैसा कमाना विजन नहीं होना चाहिए। विजन कुछ बड़ा होना चाहिए कि आप कोई अपनी ऐसी प्रॉब्लम की जो है वो सोल्यूशन लेके आ रहे हो, कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हो जो आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट से पूरी दुनिया फ़ायदा उठा सकती है। ये आपका विजन होना चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली आप उस प्रोडक्ट के साथ चलेंगे तो आपके एम्प्लॉयज़ भी आपको फॉलो करेंगे, वो विजन को फॉलो करें। जो आपका ड्रीम है वही विजन बनेगा ना आपका। पर उसका पहला स्टेप तो आई थिंक ड्रीम ही होगा कि आप सोचते हो कि मैंने ये करना है। जब आप सोचते हो कि यार मैंने ये करना है, उसको फिर आप अपने विजन के साथ अलाइन करते हो, और जब आप अपने विजन के साथ अलाइन करते हो तो आप उस पर फिर एफर्ट करते हो, उसको अचीव करने की कोशिश करते हो। तो आई थिंक ड्रीम इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड विजन इज सेकेंड। वट इज़ माई ड्रीम इज़ माई कंपनी एडवेक्स। दैट्स वट आई स्टार्टेड, दैट्स माई ड्रीम, दैट वॉज माई ड्रीम। जब मैंने स्टार्ट की तो मैंने अकेले ने तो चलानी नहीं थी, उसके लिए मैंने एम्प्लॉय भी हायर करने थे। टीम वर्क पे के बगैर तो दुनिया में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और टीम जब इकट्ठी होना शुरू हुई और टीम जब उस एडवेक्स का पार्ट बनी और जब वो उस पे जॉब पे आए और उनको नॉट ओनली के उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उनको विजन के साथ भी अलाइन किया गया और वो विजन उनके साथ साथ जॉब के साथ साथ बढ़ता गया एंड दैट्स बिकम देयर विजन एज वेल। इट्स नॉट कि जब वो पहले दिन आए थे तो उनका वो विजन था। उस विजन को बनने में टाइम लगता है। कोई उसको 2 महीने में अंडरस्टैंड कर गया, किसी को 6 महीने लगे, कोई नहीं अंडरस्टैंड कर सका, वो कंपनी में नहीं रह सका। तो टेक्निकली इस कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो पहले दिन से विजन पे फॉलो नहीं हो रहे होते। उनको टाइम लगता है अंडरस्टैंड करने का, उनको मुझे समझने का टाइम लगता है कि ये क्या पर्सनैलिटी है, किस तरह चलते हैं, किस तरह। जब तक और मैं अगर सोचूं भी कि कोई पहले दिन एम्प्लॉय आके मेरे विजन को 100% फॉलो कर लेगा तो आई थिंक ये मेरी गलती है। कुछ एम्प्लॉयज़ टाइम लेते हैं, उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो कंपनी में आगे नेगेटिविटी फैला सकते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि वो कंपनी में आके जो उनका दिल चाहे वो बोल सकते हैं। इफ़ दे डोंट फॉलो द vision and mission is going to be very hard for them to stay in the company anyway because they're not aligned with our vision. Okay, I'm telling you we have to go this way, but you as an employer you think okay, this is not a right way, we should go this way. So it means that's going to be apart from the company values, mission and vision, and it's not going to go forever, so they should be aligned. And we have to make sure they align as soon as possible. And the best case scenario is before we hire them.